नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एड्यू फैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण टॉपिक विश्व की नदियों से संबंधित होने वाला है। आज की क्लास में हम बात करेंगे विश्व की सभी नदियों से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी क्लास में बन सकते हैं उनके विषय में आज हम बात करेंगे और इसमें आपको 50 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में हैं और ये आपकी यूपीपीसीएस, आरओ या अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनमें सहायक होने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज की श्रृंखला में कौन कौन से प्रश्नों को शामिल किया गया है। पहला प्रश्न है, एशिया की सबसे लंबी नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी है। विकल्प ए आपका सही हो जाएगा, यांगसी नदी। अगला प्रश्न है, यहाँ पर हो जाएगा यांगशी रिवर। अगला प्रश्न है, एशिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। एशिया की दूसरी जो सबसे लंबी नदी है वो वांगवो नदी है। विकल्प बी सही हो जाएगा और ये नदी आपकी चाइना में बहती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पीली नदी किस नदी को कहा जाता है। पीली नदी वांगवो नदी को कहा जाता है। विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि पीली नदी में जो इस नदी में जो पानी है वो पीले रंग का दिखाई देता है, इसीलिए इसे पीली नदी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसे कहा जाता है। विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी भी वांगवो नदी को कहा जाता है। विकल्प बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वांगवो नदी को विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी कहा जाता है। दोस्तों, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में कर्मनासा नदी को विश्वासघाती नदी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मेकांग नदी किन देशों से होकर बहती है। मेकांग नदी जो है वो बहती है म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, चाइना यानी सभी से होकर बहती है। ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये मेकांग रिवर आ रही है और ये आपका म्यांमार है, ये लाओस है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, वियतनाम है, चाइना है। इन देशों से होकर मेकांग नदी बहती है और इंडियन ओशन में आकर गिर जाती है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर भी ऑल ऑफ दीज या ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। अगला प्रश्न है, म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। म्यांमार की सबसे लंबी नदी साल्वीन नदी है। विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा, साल्वीन नदी। अगला प्रश्न है, महावेली नदी कहाँ की सबसे लंबी नदी है। महावेली नदी जो है वो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है और इसे श्रीलंका की गंगा भी कहा जाता है। महावेली नदी श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है, रूस की प्रमुख नदी कौन सी है। रूस की प्रमुख नदियों में से आमूर आती है, ओब आती है, लीना आती है, यानी उपरोक्त सभी नदियां रूस की महत्वपूर्ण नदियों में मानी जाती हैं। उपरोक्त सभी कौन कौन सी, आमूर, ओब और लीना। अगला प्रश्न है, रूस और चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है। रूस और चीन में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है वो आमूर नदी बनाती है। विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं ये आमूर नदी है, ये और ये यहाँ पर रसिया है और ये चाइना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, यहाँ पर भी आपका राइट आंसर आमूर नदी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूरोप की सबसे लंबी नदी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा। वोल्गा नदी को हम यहाँ पर सही करेंगे। अगला प्रश्न है, वोल्गा नदी का उद्गम होता है, कहाँ से होता है। तो ये होता है वल्दाई की पहाड़ियों से वोल्गा नदी का उद्गम होता है। विकल्प ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। विकल्प ए वल्दाई की पहाड़ियाँ, हिल्स ऑफ वल्दाई। अगला प्रश्न है, यूरोप की सबसे व्यस्त नदी है। यूरोप की सबसे व्यस्त नदी राइन नदी है। विकल्प बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइन नदी। अगला प्रश्न है, यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है। यूरोपीय व्यापार की जो जीवन रेखा है वो राइन नदी को कहा जाता है। विकल्प ए आपका सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, राइन नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? राइन नदी को कोयला नदी भी कहते हैं, याद रखिएगा, कोयला नदी। कोल रिवर, ठीक है। इसे राइन रिवर को कोल रिवर के नाम से भी जाना जाता है। इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है? ये कहा जाता है पो नदी को। विकल्प बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, पो रिवर। अगला प्रश्न है, रोम किस नदी के किनारे स्थित है? रोम किस नदी के किनारे स्थित है? इसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि ये टाइबर नदी के किनारे स्थित है। विकल्प ए आपका सही हो जाएगा, टाइबर रिवर के किनारे रोम शहर स्थित है। अगला प्रश्न है, लंदन किस नदी के किनारे पर स्थित है? लंदन जो है वो टेम्स नदी के किनारे स्थित है। विकल्प डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, टेम्स रिवर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नील नदी के अपवाह क्षेत्र में कौन से देश शामिल हैं? नील नदी के अपवाह क्षेत्र में मिस्र, सूडान, इथोपिया, युगांडा, केन्या, रवांडा सभी देश शामिल हैं, यानी उपरोक्त सभी आंसर सही हो जाएगा। यहाँ से आप इसका ओरिजिन देख सकते हैं। ये यहाँ से निकलती हुई इधर जाती है, इसके बाद खार्तूम में यहाँ पर ब्लू नील मिल जाती है और ये आगे जाकर मेडिटेरियन सी में अपना पानी गिराती है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर भी ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। विकल्प डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। अफ्रीका की जो दूसरी सबसे बड़ी नदी है वो है आपकी जायरे नदी, यानी जायरे रिवर। विकल्प बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जायरे रिवर। ये अफ्रीका की सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जायरे नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, जायरे नदी को ही कांगो रिवर कहते हैं या कांगो नदी कहते हैं। विकल्प ए सही हो जाएगा, कांगो रिवर, ठीक है। जायरे का जो दूसरा नाम है वो है कांगो रिवर। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? भूमध्य रेखा को कौन सी नदी काटती है? ये है आपकी इक्वेटर, आप देख सकते हैं, और ये आपकी कांगो रिवर है जो यहाँ से बहती हुई यहाँ जा रही है। ये कौन सी रिवर है? कांगो रिवर। ये किसे काट रही है? विषुवत रेखा को। तो यहाँ विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। विकल्प ए, कांगो रिवर क्रॉस करती है इक्वेटर को ट्विस्ट, यानी 2 टाइम। अगला प्रश्न है, मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? मकर रेखा को कौन सी नदी काटती है? तो वो लिम्पोपो नदी है। विकल्प बी सही हो जाएगा। ये देखिए, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है जहाँ से ये लिम्पोपो नदी क्रॉस करती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। विकल्प बी, लिम्पोपो रिवर जो है वो कैप्रिकॉर्न को 2 टाइम क्रॉस करती है, याद रखिए, या कट करती है। अगला प्रश्न है, तेल नदी किस नदी को कहा जाता है? तो तेल नदी किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है नाइजर नदी को। विकल्प ए आपका सही हो जाएगा, नाइजर रिवर, ठीक है। इसी को ऑयल रिवर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, अफ्रीका का प्रसिद्ध जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? अफ्रीका का जो जलप्रपात है वो जाम्बेजी नदी पर स्थित है। विकल्प ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जाम्बेजी नदी। फेमस वाटरफॉल ऑफ अफ्रीका लोकेटेड जाम्बेजी रिवर। करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? करीबा बांध भी आपका जाम्बेजी नदी पर है। विकल्प डी आपका सही हो जाएगा, करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर है। ये आप देख सकते हैं, ये करीबा बांध लोकेटेड है। विकल्प डी। करीबा डैम सिचुएटेड ऑन विच रिवर? तो आपको बताना पड़ेगा जाम्बेजी रिवर। अगला प्रश्न है, अपवाह तंत्र के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अपवाह तंत्र के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी जो नदी है वो अमेजन नदी है। विकल्प डी आपका सही हो जाएगा, अमेजन रिवर। ड्रेनेज सिस्टम के हिसाब से अमेजन सबसे बड़ी लार्जेस्ट रिवर, यानी लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड हो जाएगी। कौन सी? अमेजन रिवर। अगला प्रश्न है, उत्तर अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। उत्तर अमेरिका की जो सबसे लंबी नदी है वो मिसिसिपी नदी है। विकल्प सी आपका सही आंसर हो जाएगा। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन नॉर्थ अमेरिका? तो वहाँ आपको बताना पड़ेगा मिसिसिपी रिवर।
अगला प्रश्न है मिसिसिपी का उद्गम होता है, कहाँ से होता है? तो ये होता है इटास्का झील से। यहाँ पर आप देख सकते हैं इटास्का रिवर है ये, और ये आपका मिसिसिपी का उद्गम हो रहा है, याद रखिएगा। इटास्का लेक, मिसिसिपी का ओरिजिन कहाँ से होता है? तो इटास्का लेक से होता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाने वाली नदियाँ हैं। विश्व का जो सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती हैं वो मिसिसिपी और मिसौरी नदी ही बनाती है। विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर भी आपका विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। मिसिसिपी मिसौरी ये लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है। अगला प्रश्न है, ग्रेट लेक्स को अटलांटिक महासागर से कौन सी नदी जोड़ती है? ग्रेट लेक्स को अटलांटिक महासागर से जो नदी जोड़ती है वो आपकी सेंट लॉरेंस नदी है। विकल्प बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सेंट लॉरेंस नदी ये कनेक्ट करती है किसको? ग्रेट लेक्स को। किससे? अटलांटिक ओशियन से। अगला प्रश्न है, कनाडा की सबसे लंबी नदी है। कनाडा की सबसे लंबी नदी मैकेंजी नदी है। विकल्प बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कनाडाज लॉन्गेस्ट रिवर आपको बताना पड़ेगा मैकेंजी रिवर, ठीक है। अगला प्रश्न है, न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है? न्यूयॉर्क जो है वो किस नदी के किनारे है? तो वो हडसन नदी के किनारे स्थित है। विकल्प ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। न्यूयॉर्क सिचुएटेड हडसन रिवर, विकल्प ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, यूएसए और मैक्सिको की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी नदी बनाती है? यूएसए और मैक्सिको की अंतर्राष्ट्रीय नदी रियो ग्रांडे नदी बनाती है। ये आप रियो ग्रांडे नदी को देख सकते हैं, ये देखिए, और ये आपका मैक्सिको है और ये यूनाइटेड स्टेट है। ये टेक्सास प्रांत है जो वो यूनाइटेड स्टेट का ही एक प्रांत है, और इन दोनों को ये डिवाइड कर रही है। विच रिवर फॉर्म्स द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन यूएसए एंड मैक्सिको? तो इसके लिए आपको बताना पड़ेगा रियो ग्रांडे रिवर। विकल्प सी इज द राइट आंसर है। विश्व की 4 सबसे लंबी नदियों का सही क्रम आपको बताना है। विश्व की 4 सबसे बड़ी नदियों का, लंबी नदियों का जो है, सबसे लंबी नदी आपको पता ही होगा, नील नदी है। इस हिसाब से आप सही विकल्प इसी को कर सकते हैं, क्योंकि सबसे लंबी नदी जो है वो नील है। उसके बाद अमेजन, यांगसी और मिसिसिपी। विकल्प ए इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अच्छा, इसमें भी आप ए को राइट कर सकते हैं। विकल्प इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नीली नील नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? नीली नील नदी जो है वो ताना झील से निकलती है। विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। ताना झील से निकलती है। और व्हाइट नील जो नदी है वो विक्टोरिया झील से निकलती है। ब्लू नाइल रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स? राइट आंसर ए। विकल्प ए इज राइट आंसर। इस एशिया की कौन सी नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है? एशिया की कौन सी नदी है जो दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है? तो ये प्रवाहित होती है आपकी साल्वीन नदी। विकल्प बी इज राइट आंसर। वोल्गा नदी कहाँ पर गिरती है? यानी वोल्गा नदी का जो जल है वो कहाँ गिरता है? वो कैस्पियन सागर में गिरता है। विकल्प सी इज राइट आंसर। यहाँ पर भी आपको सी ही राइट करना पड़ेगा, वोल्गा रिवर फॉल। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से निकलती है? कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी से निकलती है? तो वो निकलती है आपकी राइन नदी। विकल्प ए सही हो जाएगा। यहाँ पर भी विकल्प ए राइट आंसर। कहाँ से? रिफ्ट वैली से निकलती है, तो वो है आपकी राइन नदी, इनमें से जो कि रिफ्ट वैली से निकलती है। निम्न में से किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप होता है? किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप होता है? तो वो आप बताएंगे कि नील नदी का उद्गम जो है वो भूमध्य रेखा के समीप होता है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर भी नाइल रिवर कर सकते हैं क्योंकि ये इक्वेटर के समीप से इसका उद्गम है। नील नदी कहाँ पर गिरती है? नील नदी का जो जल है वो भूमध्य सागर में गिरता है। विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। विकल्प बी राइट आंसर, मेडिटेरियन सी, नाइल रिवर फॉल। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी है। अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी हेलमंद नदी है। विकल्प ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, हेलमंद नदी। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ अफगानिस्तान, राइट आंसर हेलमंद रिवर।
अगला प्रश्न है, नेपाल की सबसे लंबी नदी है। नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी है। विकल्प बी सही हो जाएगा। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ नेपाल, कर्णाली रिवर, विकल्प बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, यूक्रेन की सबसे लंबी नदी है। यूक्रेन की सबसे लंबी नदी नीपर नदी है। विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूक्रेन, तो यहाँ पर हो जाएगा नीपर नदी, यहाँ डी साइलेंट है, विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। राइन नदी किन देशों से होकर बहती है। राइन नदी जो दोस्तों बहती है वो आपकी स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड सभी से होकर बहती है। विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर आप नाइल नदी को देख सकते हैं, सॉरी राइन नदी को देख सकते हैं। ये आपका नीदरलैंड है, जर्मनी है और जर्मनी है, इसके बाद में ऑस्ट्रिया है, स्विट्जरलैंड है, फ्रांस भी है। यहाँ पर सारे देशों का ओरिजिन आप देख सकते हैं। ऑल ऑफ एवर, विकल्प डी इज राइट आंसर। किस नदी को घड़ियाल नदी कहा जाता है। किस नदी को घड़ियाल नदी कहा जाता है, तो ये कहा जाता है लिम्पोपो नदी को। विकल्प ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो रिवर इज द राइट आंसर। इसे क्रोकोडाइल रिवर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अमेजन नदी का अपवाह क्षेत्र है। अमेजन नदी का अपवाह क्षेत्र कौन सा है, तो ये ब्राज़ील, पेरू, बोलीविया, कोलंबिया, इक्वाडोर सभी देशों में से होकर बहती है। विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये आप अमेजन रिवर का अपवाह क्षेत्र देख सकते हैं। कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, ब्राज़ील, बोलीविया, ऑल ऑफ द एबव राइट आंसर हो जाएगा। अमेजन रिवर का जो ड्रेनेज एरिया है वो सभी है, ब्राज़ील भी है, पेरू, बोलीविया, कोलंबिया और इक्वाडोर। अगला प्रश्न है, मरे डार्लिंग नदी कहाँ पर गिरती है। यानी मरे डार्लिंग का जो जल है वो कहाँ गिरता है, तो ये हिंद महासागर में अपना जल गिराती है। विकल्प ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहाँ पर, हिंद महासागर में। अमेजन नदी का उद्गम स्थल है। अमेजन नदी का जो उद्गम स्थल है वो लैगो विलेफेरो है, लैगो विलफेरो। विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लैगो विलफेरो। अमेजन रिवर का ओरिजिन जो होता है वो कहाँ से होता है, लैगो विलफेरो से। अगला प्रश्न है, यांगसी या मेकांग नदी का उद्गम कहाँ से होता है। यानी यांगसी नदी और मेकांग नदी जो है वो एक ही जगह से निकलती हैं, कहाँ से, तिब्बत के पठार से। विकल्प ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, तिब्बत प्लेट्यू। विकल्प ए इज राइट आंसर। वांगहो नदी कहाँ पर गिरती है। वांगहो नदी जो गिरती है वो चिहिल की खाड़ी में गिरती है। विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। वेयर डज द वांगहो रिवर फॉल, तो ये गल्फ ऑफ चिहिल हो जाएगा। विकल्प सी इज राइट आंसर। ये नील नदी का अपवाह क्षेत्र बताया गया है। मिस्र, बुरुंडी, तंजानिया, रवांडा, केन्या, युगांडा, सूडान, इथियोपिया, दक्षिणी सूडान, कॉन्गो ऑफ रिपब्लिक। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपकी विक्टोरिया लेक है और यहाँ से वाइट नील निकलती हुई खार्तूम जाती है और खार्तूम में ये ताना लेक से जो ब्लू नील निकलती है वो मिल जाती है और ये नील नदी के रूप में आगे की ओर बढ़ती हुई चली जाती हैं और मेडिटेरियन सी में ये अपना जल गिराती है। यहाँ पर इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो भी आप देख सकते हैं, साउथ सूडान, सूडान, इजिप्ट और इथियोपिया, केन्या, तंजानिया, युगांडा, ये इसके सभी अपवाह क्षेत्र हैं। दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।